हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज। खबर आप तक। पीरपैंती स्टेशन के समकक्ष ओवरब्रिज निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किए जाने की मांग को लेकर रेल यात्री संघ की ओर से आगामी 7 फरवरी को पीरपैंती रेलवे स्टेशन के समक्ष महाधरना दिया जाएगा। उक्त जानकारी संघ के अध्यक्ष देवी बाबू धर्मशाला के संवाददाता सम्मेलन में आयोजित करके दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए संघ ने पत्र के माध्यम से भी मालदा मंडल सहित जिला प्रशासन को अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि पीरपैंती रेलवे स्टेशन के पास सड़क ओवरब्रिज 12 दिसंबर 2019 को ध्वस्त किया गया था, जो 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इसका निर्माण नहीं हो सका। पिछले 3 वर्षों से स्थानीय लोग काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं। संघ के केंद्रीय अध्यक्ष विष्णु खैतान ने कहा कि रेलवे की उदासीनता के कारण इसका दंश स्थानीय लोगों को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पीरपैंती ब्रिज संख्या 91 का अगर शीघ्र ही निर्माण कार्य नहीं शुरू किया गया तो संघ न्यायालय के शरण में जाएगी। उन्होंने कहा कि भागलपुर से चलने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से ऐसी मैकेनिक स्टाफ की अनदेखी की वजह से ट्रेन में चोरी की घटनाएं होती है। ट्रेन में स्टाफ अपनी ड्यूटी को पूरी जवाबदेही के निभाने में अक्षम है। ऐसी कोच अटेंडेंट की लापरवाही की वजह से दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है और असामाजिक तत्व ट्रेनों में सवार होकर घटनाओं को अंजाम देते हैं। संघ के अध्यक्ष श्री खैतान जी ने कहा कि ट्रेन में पेंट्री कार संचालक द्वारा ओवरचार्जिंग एवं बिल नहीं देने के साथ साथ खाने की क्वालिटी में कोई सुधार अब तक नहीं किया गया है। पेंट्री कार प्रबंधक एवं स्टाफ के द्वारा यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किए जाते हैं। साथ ही साथ मालदा मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर शौचालय, महिला प्रसाधन, पानी एवं बिजली की व्यवस्था, शिवनारायणपुर, घोघा, लैलक, नाथनगर, अकबर नगर में रात्रि के समय जनरेटर की सुविधा सुनिश्चित कराने, लोकल पैसेंजर ट्रेनों को समय से चलाने, एचओ कोटा की जांच समय समय पर कराने, एजेंटों के द्वारा मंत्री, सांसद, उच्च अधिकारी के लेटर पैड का दुरुपयोग पर रोक लगाने सहित भागलपुर एवं पीरपैंती स्टेशन के दक्षिण गेट और टिकट काउंटर को शीघ्र चालू किए जाने को लेकर 7 फरवरी को पीरपैंती स्टेशन में महाधरना दिया जाएगा। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से जो टॉपिक है जिस पर सम्मेलन करने की आवश्यकता संगठन की ओर से की गई है वो है कि आपको पता होगा कि पीरपैंती और भागलपुर पर्टिकुलरली पीरपैंती पे जो एक उल्टा पुल था जिससे कि हजारों लाखों नागरिक का आवागमन होता था और वही पुल के द्वारा गांव से शहर को लोग कनेक्ट करते थे। उस पुल को रेलवे ने यह कहकर ध्वस्त किया कि इसकी निर्माण बहुत जल्द कर दी जाएगी और आम जनता को कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये आपका जो पुल था 12 दिसंबर 2019 को ध्वस्त हो गया। 12 दिसंबर से 12 जनवरी हो गए, अब हम लोग फरवरी में आ गए और ये 21 की बात में हम लोग आ गए। 19 से 20 हो गया 1 साल और 20 साल के बाद हम लोग 21 में भी आ चुके। रेलवे के द्वारा कोई तरह की स्टेप नहीं ली गई है तो आप ये सोच सकते हैं इतना पुराना पुल था, उस पुल से लोगों का आवागमन होता था और आपको अच्छी तरह से पता है कि पीरपैंती के सराउंडिंग एरिया में दीरा है और दीरा से किसान लोग का आना जाना होता है और किसान विरोधी सरकार भी है और रेलवे भी अब होते जा रही है, उस पुल का निर्माण नहीं कर रही है। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट और ये बहुत ही भर्त्सना करने योग्य है। ये यात्री संगठन के द्वारा इस बात को पूर्व में उठाया गया था, रेलवे बोर्ड को भी आवेदन दी गई थी, उसके इंजीनियरिंग सेक्शन को भी दिया गया था कि भैया
2 साल होने चले हैं, 19 में कंप्लीट खत्म हो गया, आपका कोरोना का भी बहाना खत्म हो गया, आम जनजीवन सामान्य होने लगा। अब ऐसे स्थिति में पुल का जल्द से जल्द निर्माण करे। उसके बावजूद भी इंस्पाइट ऑफ दैट रेलवे बोर्ड डिड नॉट टेक एनी सोर्स ऑफ कॉग्निजेंस, कोई कार्रवाई नहीं की। ये इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, ये संगठन भर्त्सना करता है। इसलिए आज ये प्रेस वार्ता के द्वारा मैं आला अधिकारियों को, वरीय अधिकारियों को यह सूचना देना चाहता हूँ कि पुल के निर्माण हेतु प्रक्रिया अविलंब जारी कर दी जाए, नहीं तो 7 तारीख को महाधरना, ये महाधरना कार्यक्रम भागलपुर से स्टार्ट होगा और फिर 35 तक चलेगा हर एक स्टेशन पर अलग अलग ढंग से इंडिविजुअल, चूँकि उसके चलते किसान प्रभावित हो रहे हैं, उसके चलते व्यवसायी प्रभावित हो रहे हैं, उसके चलते छात्र प्रभावित हो रहे हैं। आपको पता होगा कि भागलपुर एक शहर है जहाँ पर कि एजुकेशनल हब है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे यहाँ झारखंड से यानी साहेबगंज से भी लोग रोज आवागमन करते थे और आकर के हम पढ़ाई करते थे। तिरुपति के भी बहुत सारी जनसंख्याएँ एवरी डे एवरी मॉर्निंग में ट्रेन पकड़ करके भागलपुर आना और शिक्षण कार्य में भाग लेना, जो कि बाध्यता हो रही है। किसान को खाद कहाँ से मिलेगा भाई? शहर के मुख्यालय से मिलेगा। बीज कहाँ से मिलेगा? शहर के मुख्यालय से मिलेगा। आला अधिकारी कहाँ बैठते हैं? तो शहर के मुख्यालय में बैठते हैं। ये पुल बाधित होने से सारा कम्युनिकेशन गैप हो गया और वैसे लोग प्रभावित हो रहे हैं जो किसान हैं, जो कि पुल को लेकर है। दूसरी मांग है कि आप देख रहे हैं कि ट्रेन, जो भी ट्रेन है, चाहे वो भागलपुर से क्रॉस करे, चाहे नगरशा दे के क्रॉस करे, चाहे जसीडी दे के क्रॉस करे, इस सारा ट्रेन का नाम रेलवे बोर्ड ने दे दिया स्पेशल ट्रेन और उस पर कुछ पैसा सरप्लस कर दिया। ये क्या है? ये एक तरह का एक्सटॉर्शन है कि जो ऑलरेडी बढ़ा के सरकार की ओर से कीमतें तय की गई थी यात्रियों के लिए, अब उसका स्पेशल ट्रेन नाम दे करके आप उस पर सरचार्ज लगा रहे हो और लोगों से ज़्यादा पैसा रख रहे हो। तो हम लोगों की मांग है, केंद्रीय रेलवे यात्री संघ ये मांग करती है कि अविलंब सभी ट्रेन की सामान्य ट्रेन जो पहले से आवंटित की गई थी जिस रूट में, उस रूट में फिर से उसका आवागमन अविलंब चालू करे और उसी किराए पे करे जो किराया पूर्व में से दे था। ये यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। थर्ड पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, आप एवरीडे आप लोग के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिलती है कि सरकार कोविड में ये वैक्सीनेशन करा रही है। तो हम लोगों की मांग है, ये संगठन मांग करती है कि रेलवे स्टेशन साहब एक सार्वजनिक प्लेस है जहाँ पे हजारों लाखों लोगों का आवागमन एवरीडे होता है। तो एक वैक्सीनेशन का सेंटर रेलवे स्टेशन के पास में, ऑन द पॉइंट, नियर द पॉइंट, एक वैक्सीनेशन का सेंटर खोले ताकि आम जनता का या ट्रेवलर्स का इसका वैक्सीनेशन प्रॉपर वे में हो सके और तभी सरकार की सफलता की कार्यक्रम होगी और उसी समय में वो आपका संदेश गाँव में भी जाएगा, उसका संदेश शहर में भी जाएगा और सुदूर लोगों में जाएगा जहाँ से लोग वंचित हो जा रहे हैं। तो शहर कम से कम 1 से 2 इसका काउंटर स्टेशन पर होनी चाहिए जहाँ पर कि प्रॉपर वैक्सीनेशन हो। ट्रेन का आवागमन समान करने के लिए वैसी ट्रेन जो पूर्व से आवंटित थी, पुल के किराए पर दे थी, वैसी ट्रेन को फिर से चालू कर दी जाए और तिरुपति में उल्टा पुल का निर्माण अगर जल्द से जल्द नहीं होगी, 7 तारीख को महाधरना होगा और यहाँ से लेके वहाँ तक मैं तो ये तो नहीं बोलूँगा अभी मैं आवागमन अवस्था रिस्ट्रेन कर दूंगा, लोग नहीं जा सकेंगे, लेकिन यह धरना में काफ़ी जनसंख्या में लोग उपस्थित होंगे और केंद्र सरकार का और रेलवे विरोधी जो रवैया है वो सारे लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया जाएगा।